हेलो, माय नेम इज़ अमन त्रिपाठी और मैं अब आपको बताऊंगा कि जेनर डायोड के द्वारा शक्ति प्रदाय का किस तरह से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो डायोड क्या होता है। डायोड वह होता है जब पी व एन प्रकार के अर्धचालकों को मिलाकर उनके धात्विक सिरों को तार से जोड़ दिया जाता है तो डायोड बन जाते हैं। और डायोड भी कई तरह के होते हैं, जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी वगैरह होते हैं, पर हमारे यहाँ पे जेनर डायोड का यूज़ है, इसलिए जेनर डायोड का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, पी और एन। लेकिन जेनर डायोड का असली जो यूज़ है उसको पश्चवायसित करके किया जाता है और उसका जो यूज़ है, जेनर डायोड को पश्चवायसित किस प्रकार करेंगे उसका अगर अपन परिपथ देखें तो इस तरह से होगा। जब बैटरी के पॉजिटिव को जेनर डायोड के एन सिरे से जोड़ दिया जाए, ठीक है, तथा जब बैटरी के नेगेटिव को जेनर डायोड के पी सिरे से जोड़ देंगे तो फिर वो पश्चवायसित हो जाएगा। और इसी के साथ इसमें एमीटर और वोल्टमीटर को भी इस तरह से लगाएंगे कि इससे अपन आई और वी को मेज़र कर सकें और उनके बीच जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा कि जब जेनर डायोड को अग्रवायसित करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा और उसको जब पश्चवायसित करने पर वी और आई के मध्य ग्राफ इस तरह से आएगा। पश्चवायसित करने पर एक ऐसी वोल्टता आती है जिस पर धारा बिल्कुल बढ़ जाती है लेकिन वोल्टता वही रहती है। मतलब उसके बाद धारा तो बढ़ जाएगी लेकिन वोल्टता वही रहेगी और वो जो वोल्टेज होगा उसको जेनर वोल्टता बोलेंगे। जेनर वोल्टता का साइन जो है वो उसको वीजेड से बताया गया है। और यहाँ पर अगर अपन वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वोल्टता नियमन की बात करें तो वो ये होता है कि लोड धारा में कितना भी परिवर्तन करने पर निर्गत वोल्टता को किस तरह से मेजर करेंगे, वो वोल्टता नियमन कहलाता है। हेलो, माय नेम इज़ अंकित छिपा और जेनर वोल्टता नियमन को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये परिपथ है और हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला, जब हम लोड धारा में परिवर्तन करेंगे तो निर्गत वोल्टता में क्या परिवर्तन आएगा, और जब निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार निर्गत वोल्टता में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हम लोड धारा में चेंजेस करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि लोड प्रतिरोध को कम करते हैं तो उस हिसाब से लोड धारा में वृद्धि होगी और लोड धारा में वृद्धि होगी तो उसके संगत आई जेड इस प्रकार से चेंज होगा कि जो कुल धारा है वो नियत बनी रहे। और यदि कुल धारा नियत बनी रहती है तो हमारे पास निर्गत वोल्टता नियत प्राप्त होती है। और अब हमारा दूसरा तरीका था कि जब हम निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से निर्गत वोल्टता जो है नियत प्राप्त होती है। तो अब हम निवेशी वोल्टता में वृद्धि करेंगे तो कुल धारा में भी वृद्धि होगी और उसके संगत जेनर धारा में भी वृद्धि होगी और आई एल यानी कि लोड धारा इस प्रकार से एडजस्ट होगी कि जो हमारा निर्गत वोल्टता है वो हमें नियत ही प्राप्त हो। और इसी प्रकार से जब हम निवेशी वोल्टता में कमी करेंगे तो निर्गत वोल्टता नियत ही प्राप्त होगी। और जब हम निवेशी और निर्गत वोल्टता के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। शुरुआत में तो ये दोनों समानुपाती रूप से बढ़ते हैं और फिर एक निश्चित वोल्टता के बाद निर्गत वोल्टता नियत हो जाती है और इसी निश्चित वोल्टता को जेनर वोल्टता कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आंचल दादीज। ये जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का एपरेटस है और ये सर्किट है इसका। अब इस सर्किट की हेल्प से वायर्स कनेक्ट करेंगे। इस सर्किट के अकॉर्डिंग सबसे पहले बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव को, यह है बैटरी का पॉजिटिव, इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे इस सर्किट के अकॉर्डिंग। अब रेजिस्टेंस के सेकंड साइड को डायोड की एन से कनेक्ट करेंगे। डायोड के एन से इसलिए करेंगे क्योंकि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करता है। इसके अर्थिंग पॉइंट को इससे कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को डायोड के पी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि डायोड तक सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो सर्किट के अकॉर्डिंग इसको अपन ने डायोड के पी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें लोड कनेक्ट करना है तो लोड कनेक्ट करने के लिए एमीटर से होते हुए चलेंगे। तो डायोड के एन को एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे सर्किट के अकॉर्डिंग। और एमीटर हमेशा सीरीज़ में होता है इसलिए इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब एमीटर का नेगेटिव है, एमीटर के नेगेटिव को वोल्टमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोड और वोल्टमीटर जो है वो लोड के पैरेलल में है। अब एमीटर के पॉजिटिव को लोड से कनेक्ट करेंगे। ये लोड का पॉइंट है सर्किट के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। अब लोड का जो सेकंड साइड है उसको वोल्टमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। ये इसको इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है।
अब ऑन करेंगे और रीडिंग्स चेक करेंगे। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 5 और एमीटर है 19। इनको नोट कर लेंगे। ये रीडिंग्स तब की जब लोड सर्किट से कनेक्ट था, और अब हम इस सर्किट में लोड हटाएंगे। ये लोड का ये पॉइंट है, इसको यहाँ से निकाल दिया तो एमीटर की रीडिंग 0 हो गई। ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो करंट पास नहीं होगा। ये सर्किट ऑफ कर देंगे। अब अपन को सेकंड डायोड कनेक्ट करना है। तो सेकंड डायोड कनेक्ट करने के लिए फर्स्ट डायोड के जो एन पॉइंट है उसको इस डायोड के एन से कनेक्ट करेंगे और पी पॉइंट को इसके पी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ये सेकंड डायोड कनेक्ट हो गया है, बाकी सब वायरिंग सेम रहेगी। और अब रीडिंग्स नोट करेंगे। वोल्ट मीटर की है 3.7 और एमीटर की है 14.1। अब लोड हटाएंगे। लोड हटाया तो एमीटर की रीडिंग 0 आ गई क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग 3.9 है। रीडिंग्स नोट कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु पवार। अब अपन दोनों डायोड को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 5 वोल्ट वाला डायोड का एन 3 वोल्ट वाले डायोड के एन से कनेक्ट करेंगे और 5 वोल्ट वाले डायोड का पी 3 वोल्ट वाले डायोड के पी से कनेक्ट करेंगे। अब इसको कनेक्ट करने के लिए अपन इसका कनेक्शन पूरा करने के लिए अब इससे कनेक्ट कर देंगे, तो ये अपना समांतर क्रम में कनेक्ट हो जाएगा। अब हम स्विच ऑन करेंगे और वोल्ट मीटर और मीटर की रीडिंग्स इस प्रकार आएगी। जब हम इसका लोड हटा देंगे तो इसकी रीडिंग इस प्रकार होगी और सर्किट में जो धारा है वो शून्य हो जाएगी। अब हम लोड को फिर से लगा देंगे और स्विच ऑफ कर देंगे। समांतर क्रम को अब हम श्रेणी क्रम में दोनों डायोड को जोड़ेंगे। इसके लिए हम इसके यहाँ से ये हटाएंगे और 5 वोल्ट वाले का कनेक्शन भी हटाएंगे। अब अपन डायोड में को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे। तो डायोड में कोई कनेक्शन नहीं है अभी, तो अब अपन इसके एमीटर के पॉजिटिव को 5 वोल्ट वाले के एन से कनेक्ट कर देंगे और इसका कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट कर देंगे प्रतिरोध के लिए। अब अपन इसको यहाँ से हटाएंगे और 3 वोल्ट वाले डायोड के एन को 5 वोल्ट वाले डायोड के पी से कनेक्ट कर देंगे और कनेक्शन को पूरा करने के लिए हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब इसको हम ऑन करके इन दोनों की रीडिंग लेंगे, जो कि इस प्रकार है। अब हम सर्किट से लोड हटाएंगे और अब हम इनमें वैल्यू देखेंगे तो वोल्ट मीटर की वैल्यू तो बढ़ जाएगी और अमीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी धारा 0 हो जाएगी। हमारे पास पैरेलल सीरीज़ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की वैल्यू इस प्रकार प्राप्त हुई। अब हम पैरेलल की बात करें तो वी फुल लोड के लिए हमारे पास 3.72 और वी नो लोड के लिए 3.97 आई वैल्यू। फुल लोड के लिए धारा 14.1 और नो लोड के लिए धारा 0 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम सीरीज़ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब हम वोल्टा नियमन के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वी आर बराबर वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड इंटू 100 है। अब हम पैरेलल की वैल्यूज़ वोल्टा नियमन के फॉर्मूले में रख देंगे, जो कि पैरेलल के लिए वोल्टा नियमन हमें इस प्रकार प्राप्त होगा और सीरीज़ 5 वोल्ट और 3 वोल्ट के लिए भी वोल्टा नियमन ये होगा।